माँ गंगा के सानिध्य से काशी के घाटों की शोभा बहुत बढ़ गई है। लाखों यात्री प्रति वर्ष का दर्शन एवं गंगा स्नान करने यहाँ आते हैं। भगवान शंकराचार्य, बुद्ध, तुलसीदास आदि महर्षियों ने अपनी साधनाएं यहीं पूरी की हैं। मैं फाइनली पहुंच गई वाराणसी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर खुशबू में। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुकी हूं बनारस। मैं बनारस बहुत ही ख़ास काम के लिए आई हूँ, बट वो क्या काम है मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। बट बस ये समझ लीजिए उस काम के बाद मेरे काम और अच्छा होगा। तो बस होप सो कि मेरे सारे काम अच्छे से हो जाए। और मैं अभी अपने रिलेटिव के घर जा रही हूँ स्टे करने के लिए, फिर शाम को थोड़ा घूमने भी चलेंगे साथ में। मैं आ चुकी हूँ बनारस के हरिश्चंद्र घाट में घूमने के लिए। अभी शाम को मेरा कुछ काम नहीं था तो देखिए नंदी भगवान, त्रिशूल, भोले बाबा, इस तरह की कुछ बिल्डिंग है। उसके नीचे शॉप है, सब बेच रहे हैं कुछ ना कुछ। और ये रहा हरिश्चंद्र घाट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हरिश्चंद्र घाट वाराणसी के 2 प्रमुख शमशानों में से एक है। एक्चुअली ये शमशान है। मान्यता है कि इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रेरित है, जिन्होंने सत्य के पालन हेतु स्वयं को ही शमशान घाट पर बेच दिया था। घाट के निकट 20वीं सदी का अलंकृत गोरपुरम युक्त दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का काशी कामकोटीश्वर मंदिर भी है। वाह, नीचे अग्नि का साइन है। और हाँ, मैंने यहाँ देखा कि 1-2 लाशें जो है रखी हुई है। देखिए वहाँ पे लाशों को जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ी का भी इंतज़ाम है। इधर भी भोले बाबा, इधर भी भोले बाबा। और वो रहा घाट। और यहाँ अभी धूप है लेकिन बहुत अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ बहुत सारी नाव आके ठहरी हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर ऊंचे स्थान पे शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ नीचे शायद किसी की बलि पड़ी है या कुछ हुआ है, धुआं निकल रहा है। देखिए आप शिवलिंग को, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। हरिश्चंद्र घाट में जाने के बाद अब मैं दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रही हूँ। हरिश्चंद्र घाट के बारे में ये भी कहा गया है कि महर्षि विश्वामित्र को अपना सब कुछ दान कर देने के पश्चात महाराज हरिश्चंद्र यहीं पर बिके थे। दशाश्वमेध घाट, ये घाट काशी के 5 तीर्थों के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 5 पवित्र स्थल 80, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा तथा वरुणा संगम आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराज दिवोदास ने इसी दशाश्वमेध घाट पर अश्वमेध यज्ञ किया था। की दुकान के सामने बैठी है। कोविड के टाइम में भी इतना भीड़। नाव की सवारी करने चलो, करने चलो। चलिए थोड़ा नाव के दर्शन करके आते हैं, गंगा के दर्शन करके आते हैं नाव पे बैठ के। बहुत गर्मी है यार, जस्ट हालत देखो, स्वेटिंग। जय गौ माता। मेरे माँ को बोला, माँ हमने आपका दुध करके किए थे वो हमने अदा कर दिए। उनकी माँ बोली, बेटा माँ का दुध करके कोई नहीं अदा कर सकता है, जाओ तो अपना मंदिर देखो। वो मंदिर आगे बेटे तक टेढ़ा हो गया। बेटे तो ये माँ बोला कि बेटा माँ का दुध करके कोई नहीं अदा कर सकता। उसी समय से मंदिर चला, उसका नाम है काशी करवट। वो माँ का श्राप दिया हुआ है। बेटों को ये हो गया कि माँ के ऋण हमने अदा कर दिए, लेकिन माँ के ऋण कोई अदा नहीं कर सकता।
ये जो स्टोरी इन्होंने बताई वो ये जो टेढ़ा सा मंदिर है उनके बारे में बताया गया है। बनारसी साड़ी। टोटल कितना घाट है यहाँ? टोटल कितना घाट है? पूरा घाट घूमेंगे 6 घंटा। बाप रे, मतलब इतना सारा घाट है। पहला घाट है 80 अच्छे। और लास्ट में बरना नदी है। 80 बरना मिक्स और 80 बोलते हैं। मतलब घाट के लिए ही प्रसिद्ध है। हाँ। और खाना बनारसी साड़ी और आगे दिख जा रहा है ऊँट। हम चढ़ेंगे ऊँट पे। कितना सारा ऊँट। सब गंगा स्नान कर रहा है पाप धोने के लिए। घोड़ा भी है। मस्त हवा चल रहा है एकदम। तो अब पुल पे चढ़ने की बारी। तक मजे मजे। ऊँट बाबा। उधर 2 रोमांटिक कपल कंधों में हाथों में कंधों में। वो इतना हिल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इतना अच्छा हवा चल रहा है। भाई जो बनारस आए उसकी सवारी करें, मजा आएगा। बेचारा थक गया सवारी करा के, इधर देख रहा है। बहुत सारा घाट है यहाँ पे। इधर नरेंद्र मोदी कब आए थे? नरेंद्र मोदी आप लोग तो मिलते रहते होंगे। वोट हटा देता है यार। मुझे तो बनारस आके यहाँ बहुत सारे घाट है। हाँ लिखा हुआ है राजा घाट। मतलब लगा लगा बहुत सारा घाट है, बहुत दूर तक है। आरती का वेट है, आरती का। आरती एंजॉय करेंगे। वहाँ पे भी है काली घाट। हाँ, वहाँ पर भी है। बबुआ पांडे, बटू पांडे। काली घाट, दक्षिणेश्वर। काली के पुजारी थे। ये घाट दान में दे दिए कपड़ा धोने वालों को। पूरा घाट दान में कर दिए। अच्छा। ये काशी है ना, काशी में लोग आते हैं दान पुण्य करने के लिए। यहाँ दान का सबसे बड़ा महत्व है। मणिकर्णिका घाट काशी का मुक्ति स्थल माना गया है। ये 5 तीर्थों में से एक है। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने विष्णु भगवान से शपथ ली है कि जिस मृत शरीर का अंतिम दाह संस्कार यहाँ होगा वह स्वर्ग लोक का अधिकारी होगा, अन्यथा यहाँ पर दूर दूर से मृत शरीर अंतिम दाह संस्कार के लिए लाए जाते हैं। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट का काफ़ी महत्व माना गया है। यहीं पर एक कुंड है, माता सती के कानों के कुंडलों की मणि इसी कुंड में गिरने से इसे मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। चलो आप लोगों को इतना घाट घुमा दिया मैंने कोविड में, तो मेरे चैनल को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी मैं घाट ही घूम रही हूँ, थोड़ी देर में जो है गंगा आरती होगी तो उसको एंजॉय करूँगी। देखो जो मेन घाट है वहाँ पे भीड़ कितनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी जो है गंगा आरती स्टार्ट होने वाली है, इस वजह से। घाट करना पड़ा था 60 में घाट। ये है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति। जो भी मंच इसी मंच पर प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जो टीवी पे सीरियल वगैरह देता है ना, इसी मंच पर होता है। मतलब हर घाट का अपना अलग अलग एक स्टोरी है। सबका अलग अलग है। और देखिए डोम राजा का बिल्डिंग है। डोम राजा। डोम राजा राजा हरिचंद इन्हीं के पास नौकरी करते थे घाट पे डेड बॉडी जलाने का। अच्छे, इसीलिए डोम राजा घाट।
और वो हरिश्चंद्र घाट जो था वहाँ तो सिर्फ मुर्दा ही जलता है ना, लेकिन यहाँ मुर्दा जलाने का तरीका अलग है। कैसे? 24 घंटा जलता है यहाँ, आग कभी बुझता नहीं है, 24 घंटा। नाव वाले अंकल बहुत अच्छे थे, मैंने उनसे बहुत सारी स्टोरी को पता किया और आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उन्होंने खुश होकर मुझे थोड़ा नाव चलाने को दे दिया। नाव तो बहुत भारी थी बट मुझे बहुत मज़ा आया। बराहिम देवी माता, यहाँ पे मन्नत मांगो पूरी हो जाती है तो ताला आके लगाया जाता है, लॉक कर दिया जाता है उस विश को। फाइनली हम लोग का सारा घाट घूमना हो गया, अब चले गंगा आरती देखने की तरफ। मैंने एक लिया है, गंगा जी को अर्पित करूंगी जब हो जाएगा तो। ये गंगा आरती की तैयारी। वो मंकी कितने सारे उछल उछल के, वो लोग भी गंगा आरती देखने के लिए आए हैं। और भी बहुत सारे हैं पर क्लियर नहीं दिख रहे हैं। इस रस्सी के अंदर आना सच बना है, एक सारी कटिंग के अंदर आना सच बना है। यही तो है हमारी इंडिया की पहचान। मतलब चारों तरफ घाट में घंटी की आवाज़ जो है इतनी अच्छी तरीके से गूंज रही है कि मन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जा रहा है, पूरा हर्ष और उल्लास भर गया है। जय गंगा मैया की। पूरा नीलकंठ बेलपत्र से मतलब गंगा जी की आरती होने की तैयारी हो रही है, गंगा माता की। सावन का महीना में आपको ये दिव्य दर्शन देखने को मिल रहे हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे मन में तो जो इच्छा है मैं गंगा माता जी को शेयर कर रही हूँ। बनारस आई हुई हूँ, भोले बाबा को अपनी इच्छा बता रही हूँ। आप भी अपनी इच्छा जो है ज़रूर भोले बाबा को बोलिए, वो लोग आपकी जो अच्छी विशेज़ रहेंगी वो ज़रूर पूरी करेंगी। ज़रूर 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 प्यार से बोलिए महादेव की जय। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ 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 हर हर महादेव ज़रूर लिखें। के पहले गंगा जी की पूजा हो रही है। ये सभी मानव ये सभी लोग आपके समाज के बड़े लोग किसी भी लोग का बड़े को पढ़ा के जो समाज में रखा के और आगे लगाने का शुरू किया जाए। ये तमाम
गंगा आरती देख के तो मन में बहुत ही शांति मिली। तो मैं अब जा रही हूँ, थोड़ी सी पेट पूजा कर लेती हूँ, भूख लग गया है। तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी और एक इंटरेस्टिंग के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।